मीन यूसुफ, फॉर्मर डायरेक्टर कराची स्टॉक एक्सचेंज और CEO AKY सिक्योरिटीज़। देखिए अभी जो है हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, ट्रेडिंग हॉल का माहौल दिखाते हैं कि ये देखिए ट्रेडिंग हॉल की स्क्रीन लगी हुई है जो आप देख रहे हैं। इसमें डेटा जो स्टॉक्स हैं सारे ट्रेड हो रहे हैं, उनके वॉल्यूम्स भी दे रहा है, उनके हाई लो भी दे रहा है, करंट प्राइस पे ट्रेड हो रही हैं और प्लस इंडेक्स भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इंडेक्स क्या है क्या नहीं है और कितना टाइमिंग बाकी है एक्सचेंज को बंद होने में, वो भी बता रहा है। तो और स्टेटस भी बता रहा है कि मार्केट का स्टेटस अभी ओपन है। तो ये आप देखें इसमें पूरा ग्राफ भी दे रहा है। तो ये इस तरह से काम होता है। प्लस है कि आप ये देखेंगे थोड़ा सा आगे जाके ये ट्रेडिंग हॉल, ये बूथ्स बने हुए हैं जहाँ ये लोग काम कर रहे हैं। जो ट्रेडर्स होते हैं, मेंबर्स जो हैं अपने ट्रेडर्स को बिठाते हैं डेडिकेटेड, वो यहाँ बैठ के काम कर रहे होते हैं। और जो रियल टाइम पे जो है मार्केट में, यहाँ पे क्या होता है, एक ज़माने में कभी जैसे मार्केट ऊपर जाती है तो शोर भी मचा रहे होते हैं कि बहुत तेज़ी होती है और फिर जब मंदी होती है तो थोड़ा सा उसमें भी शोर होता है, शोर शराबा काफ़ी होता है। अभी आज थोड़ी सी मार्केट स्टेबल है तो ये बैठ के देखें, ये ट्रेडर्स हैं काम कर रहे हैं। तो ये बैठ के जैसे स्क्रीन है, देखें स्क्रीन पे इस तरह से काम होता है। ये देखें काम कर रहे हैं, ये अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये वॉच भी कर रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो। 3 टर्मिनल्स उन्होंने लगाए हैं। हमारे पास ट्रेडिंग सिस्टम चलता था, कराची ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम, उसको एक्सचेंज ने रिप्लेस किया है। चाइना से उन्होंने एक बैक एंड पे सॉफ्टवेयर लिया है और जो लोकल वेंडर से यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलप करवाया है, तो उसको जेट के नाम से है। वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। पुराने और नए सॉफ्टवेयर में फ़र्क ये है कि देखिए पुराने सॉफ्टवेयर में लोगों को खदशात थे कि डेटा लीकेजेस होती थी और जब भी मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता था तो मार्केट बंद हो जाती थी या हॉल्ट हो जाती थी। तो ये वाला सिस्टम है। इसमें सबसे अच्छी खूबी है कि ये बहुत फास्ट है। इसमें जो है डेटा लीकेजेस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि कोई नई टेक्नोलॉजी है और आपने बैक एंड चाइना से लिया हुआ है, तो डेटा लीकेजेस का कोई सवाल ही नहीं होता। और फास्ट भी है और जो है ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम हैंडल भी कर सकता है। और प्लस इसमें कि इंटरनेशनल मार्केट, देखिए सबसे बड़ी बात है इंटरनेशनल मार्केट के साथ हम इनलाइन है, जो बाहर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। क्योंकि ये जो हमारा पुराना सॉफ्टवेयर था कैट, वो बहुत पुराना था, 20 साल पुराना। अब ज़ाहिर है तो उसमें आप अमेंडमेंट कर नहीं सकते, नई टेक्नोलॉजी आ नहीं सकती, तो वो तो मेरे ख्याल में ऑब्सोलीट हो गया था। और अच्छा कि एक्सचेंज ने इसको रिप्लेस किया। कॉस्ट आई है 46 करोड़ रुपए की, लेकिन वो इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है अगर आप देखेंगे ट्रेडिंग के से लिंक करेंगे। क्योंकि जब ये ट्रेडिंग टर्मिनल जो बिल्कुल सही चलेगा, अभी तो थोड़े उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे लेकिन अब वो सही हो जाएगा, तो उसमें को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स आपको मिलेंगे। और इससे क्या होगा, देखिए वॉल्यूम जब ज़्यादा होते हैं तो एक्सचेंज को ट्रेडिंग फ़ी ज़्यादा मिलती है और ब्रोकर को कमीशन ज़्यादा मिलती है और गवर्नमेंट को टैक्सेशन ज़्यादा मिलता है। तो एक कह सकते हैं कि अगर ये सॉफ्टवेयर आगे जाके इंशाल्लाह लाइव हो जाएगा, कुछ उसमें थोड़े से इश्यूज़ थे वो रिजॉल्व एक्सचेंज कर रही है, तो फिर क्या होगा कि विन विन सिचुएशन फॉर ऑल होगी। और जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो फिर आप देखते हैं नए इन्वेस्टर भी आते हैं, वो देखते हैं कि भाई इस मार्केट में आपके पास टेक्नोलॉजिकल सारी चीज़ें चेंजेस हैं, इन लाइन विद इंटरनेशनल मार्केट हैं, प्रैक्टिसेस हैं। तो इन्वेस्टर जो बाहर का होता है ना, उसको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और जब कॉन्फिडेंस आता है तो इन्वेस्टर मार्केट में आके इन्वेस्ट कर रहा होता है। अब आ जाते हैं, देखिए एक्सचेंज में जो लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें। होता क्या है स्टॉक एक्सचेंज, होती क्या है। देखिए स्टॉक एक्सचेंज में जो है कंपनीज लिस्ट होती हैं, वो कंपनीज जो अपना कैपिटल जो बढ़ाना चाहती हैं, एक्सपेंशन में जाना चाहती हैं, वो यहाँ आती हैं, अपना आपको लिस्ट कराती हैं। वो क्यों करवाती हैं, उसकी वजूहत ये है कि देखिए आप बैंक के पास जाते हैं तो बड़ी इश्यूज़ होते हैं, आपको रेट भी ज़्यादा होता है। यहाँ ये होता है कि आपको रेट अच्छा मिल जाता है और आपको इन्वेस्टर्स भी मिल जाते हैं और आपको फ़ंड भी रेज हो जाता है। दुनिया भर में यही होता है, जो कंपनीज एक्सपेंशन में जाती हैं, जो नई लिस्टेड कंपनीज आती हैं, वो एक्सपेंशन में जाने के लिए अपने लिए रेज कैपिटल करती हैं। ये एक और रिक्वायरमेंट भी हो सकती है कि उसका कैपिटल बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो चाहते हैं कि भाई हम लिस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा से बड़ा काम करें। और इसमें मल्टीनेशनल कंपनीज भी होती हैं, वो भी इसमें आती हैं जो लिस्ट नहीं होती है, और क्रॉस बॉर्डर लिस्टिंग भी होती है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो बाहर भी लिस्टेड होती हैं, तो यहाँ के भी लिस्ट कराने की कोशिश करती हैं, और वो अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं, एक्सचेंज भी कोशिश कर रही है कि चाइना में जो कंपनीज है वो भी आगे जाके यहाँ क्रॉस लिस्टिंग कराएं और यहाँ की कंपनीज भी हों, तो इससे बेनिफिट काफ़ी होता है। जाते हैं इन्वेस्टर के पे। इन्वेस्टर जो है मार्केट में आता है, जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो उसको चाहिए कि म्यूचुअल फंड के थ्रू जाए। म्यूचुअल फंड में ये होता है कि उनके पास एक्सपर्टीज़ होती है, उनके पास रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, वो आपको सही तरह गाइड कर सकते हैं, तो आपके लॉसेज नहीं होती। अगर जो इन्वेस्टर है उसके पास जो नॉलेज होती है तो वो यहाँ मार्केट में आके इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करे।
सबसे पहले तो इकोनॉमी में देखें कि कौन से सेक्टर में ग्रोथ है। फर्स्ट कर अगर किसी सेक्टर में ग्रोथ उसको नज़र आती है तो उस सेक्टर की कंपनीज़ में जाए, उस कंपनीज में से उसका डेटा उठाए, 5 साल की हिस्ट्री उठाए, उसका पे आउट उठाए, और जो देखने की चीज़ है उसको ये देखना चाहिए कि कोर इनकम क्या है कंपनी की, कि वन टाइम गेन तो नहीं है। देखें वन टाइम गेन तो एक दफ़ा आएगा, इसके बाद नहीं आएगा। तो उनको ये देखना चाहिए कि कोर ऑपरेशन से जो कंपनी लिस्टेड है वो प्रॉफिट्स बना रही है और 5 साल में उसने रिटर्न्स क्या दिए, तो फिर उसके बेस पे वो डिसीजन लें और स्टॉक्स को बाई करें। और देखें, देखना ये चाहिए कि मार्केट ट्रेंड करके देख के भी काम करना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है। कभी ऐसा भी होता है कि कंपनीज जो लिस्टेड होती हैं, अगर कोई टैक्सेशन का गवर्नमेंट की तरफ से आ जाता है तो उस सेक्टर पे, तो क्या होता है वो कंपनी लॉस में भी आ सकती है, या उसकी अर्निंग्स भी इफेक्ट हो सकती हैं। तो मेन जो जिसकी अर्निंग्स अच्छी है, होमवर्क करने की ज़रूरत है। सारा डेटा एक्सचेंज की वेबसाइट पे अवेलेबल है, डेटा पोर्टल पे आप जाएं, आपको सारा डेटा अवेलेबल हो जाएगा, आपको सब पता चल जाएगा। कंपनी उनके लिए है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड कर सकते हैं, जिनके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करने की नॉलेज है। अदरवाइज नहीं है तो फिर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं, वहाँ से आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए, उसमें ये एक रूल भी है कि आप ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग में लॉसेस भी हो सकते हैं। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में आते हैं, कम से कम आप 1 या 2 साल का व्यू बना के आए। आप 6 महीने के लिए आएंगे तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि इस मार्केट में आए, क्योंकि 6 महीने का कुछ नहीं पता होता। आगे अभी जैसे मार्केट प्लस है, कोई ऐसी पॉलिसीज आ गई तो मार्केट माइनस में भी हो सकती है। तो आप 1 या 2 साल का जो इन्वेस्टर को चाहिए व्यू बना के काम करें और आराम से काम करें, किसी टिप्स पे नहीं जाए, अपनी रिसर्च करें। देखिए, आप अपनी रिसर्च करके अगर आप काम करेंगे, अच्छे स्टॉक्स हैं जो आप जिसमें आपको कैपिटल गेन भी मिल सकता है और डिविडेंड इनकम भी अच्छी बन सकती है। तो मेरे ख्याल में जो इन्वेस्टर हैं जिनको इन्वेस्टमेंट करनी है वो इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करें और रीडिंग करके करें, अपनी रिसर्च बिल्कुल करें। मैं फिर कहूँगा, देखिए, फिर आपको एम्फसाइज करूँगा, रिसर्च के बगैर आप नहीं काम करें वरना आप लॉसेस भी कर सकते हैं। और एक दफ़ा अगर आप कोई स्टॉक ले रहे हैं तो आप सारे पैसे एक दफ़ा मार्केट में मत डालें, आप स्लो करके मार्केट में पैसा डालें। कि भाई आपने अगर 5 लाख, आपको 25 से 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है तो 5 लाख हम इन्वेस्टमेंट की, आपने रिजल्ट्स देखें, इसके बाद जाके और इन्वेस्टमेंट को प्लेस करें। क्योंकि एक साथ लोग क्या करते हैं, एक साथ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, एक ही स्टॉक में कर देते हैं। एक स्टॉक में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, आपको सेक्टर वाइज डिवर्सिफाई करना चाहिए। अगर आपने सीमेंट के हैं, ऑयल के हैं, बैंकिंग के, हर सेक्टर में से आपने कुछ 4-5 कंपनीज उठानी है और उससे क्या होता है, उसका आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहता है। अगर फर्स्ट कर आपने एक ही स्टॉक में लगा दिया और उसमें अगर कोई ऐसी पॉलिसीज़ आ गई या कोई गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेशन आ गया या सेक्टर वो नहीं चल रहा जिसमें डिमांड नहीं है, तो आप लॉसेस में आ जाएंगे। तो हमेशा आपने डिवर्सिफाई करना है, सेक्टर वाइज डिवर्सिफाई करना है और कंपनी वाइज भी डिवर्सिफाई करना है। तो इससे क्या होगा, आपको पोर्टफोलियो नीचे नहीं जाएगा।